नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बीएनएसएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी जुडिशरी या प्रोसिक्यूशन या किसी भी विधि के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अपने वादे के अनुसार कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बिहार एपीओ हो, राजस्थान एपीओ हो, मध्य प्रदेश एपीओ हो, या जितने भी सिविल जज या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि कुछ परिभाषाएं जो आपको याद रखनी ही चाहिए। नंबर 1, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। सेकंड, बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध। तीसरा, नॉन बेलेबल ऑफेंस अजमानती अपराध या गैर जमानती अपराध। 4, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध। 5, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध। 6, समन मामला। और 7, वारंट मामला। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जांच, अन्वेषण एवं विचारण, यानी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। इनकी परिभाषाएं और इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे जमानतीय और अजमानतीय अपराध यानी बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा अंतर है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा है समन और वारंट मामला, यानी समन मामले और वारंट मामले में क्या डिफरेंस होता है। एंड फोर्थ वन इज दोष मुक्ति और उन्मोचन, यानी एक्विटल एंड डिस्चार्ज। ये क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ शॉर्ट नोट्स, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन निदेशालय। इन पर आप टिप्पणी तैयार कर सकते हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होगी। नेक्स्ट, आरोप और परिवाद यानी चार्ज और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कंप्लेंट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर, कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है। आरोप और आरोप पत्र यानी चार्ज और चार्जशीट, इनमें क्या डिफरेंस है। इंक्वायरी और एफआईआर यानी जांच और प्रथम सूचना रिपोर्ट, इनमें क्या अंतर है। पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। उसके बाद आते हैं कुछ अन्य सवालों पर, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपराधिक न्यायालयों की शक्ति का वर्णन कीजिए। यानी कितने प्रकार के न्यायालय हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो कितना दंड दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।
अरेस्ट। आप चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम दें, चाहे प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम दें, अरेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ BNSS। अरेस्ट तो आपको वैसे पूरा ही पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी कैसे होती है, कब होती है, कौन कौन गिरफ्तारी कर सकता है, जैसे पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, एक निजी व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, एक मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार करते वक्त पुलिस किस प्रक्रिया का पालन करेगी, ये सब चीज़ें आपको अरेस्ट में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, यानी ऐसे कौन से केसेस हैं जब बिना वारंट के पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है वो है भरण पोषण से जुड़ा हुआ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भरण पोषण के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है? कब पत्नी अपने भरण पोषण का अधिकार खो देती है? और धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो भरण पोषण का अधिकार दिया गया है वो किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, यानी किन किन व्यक्तियों को भरण पोषण पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस के निवारक कार्यों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ पुलिस, यानी पुलिस के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं और वो उनका इस्तेमाल कब करती है, कैसे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूचना रिपोर्ट। FIR से आप क्या समझते हैं? कब पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर किसी अपराध का अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है? FIR यानी धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अति महत्वपूर्ण धारा है, जिसका जुडिशरी या प्रोसिक्यूशन या किसी भी क्लेट AIB इवन एडवोकेसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ये आपको पता ही होना चाहिए। FIR कब होती है, किन किन केसेस में होती है, किस तरह के अपराध में होती है, कौन FIR कर सकता है, FIR की वैल्यू क्या है, FIR का साक्षिक मूल्य क्या होता है, यानी कि FIR का साक्ष्य में क्या रोल है। नेक्स्ट वन इज, पुलिस के समक्ष बयानों के लिए संहिता में क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी जब कोई अपराध होता है तो उसके बाद फिर पुलिस बयान दर्ज करती है, तो उनकी क्या रेलेवेंस है, क्या महत्व है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट वन इज संस्वीकृति यानी कन्फेशन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और संस्वीकृति कब होती है और कौन संस्वीकृति कर सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपराधिक मामलों में विचारण स्थान से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का विवेचन कीजिए, यानी कि कोई अपराध हुआ है तो उसका ट्रायल कहाँ होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है BNSS का। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट कब किसी अपराध का संज्ञान कर सकता है? क्या ऐसे संज्ञान पर अभियुक्त अपने मामले को अन्य न्यायालय में अंतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है? यानी कि वैसे तो पूरा ये टॉपिक ही संज्ञान कॉग्निजेंस इम्पोर्टेंट है। संज्ञान कौन ले सकता है, कब ले सकता है, कैसे संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि आप चाहे जुडिशियल अफसर बने या प्रोसिक्यूशन अफसर बने या आप अच्छे लॉयर हों, तो आपको कॉग्निजेंस से रूबरू होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कंप्लेन।
परिवाद का शैक्षिक मूल्य क्या है? क्या परिवाद दोबारा संस्थित किया जा सकता है, यानी कंप्लेंट क्या दोबारा की जा सकती है? नेक्स्ट सवाल जुड़ा है हमारा चार्ज से, यानी आरोप। आरोप क्या है? आरोप में कौन कौन से विवरण आवश्यक हैं? आरोप में गलती के प्रभाव की विवेचना कीजिए। आरोप मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, यानी कि जब पुलिस चार्जशीट पेश करती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो वो क्या आरोप लगाती है, यानी चार्जशीट में क्या आरोप होते हैं। उसके बाद फिर जब उस अपराध का संज्ञान न्यायालय ले लेता है, तो न्यायालय चार्ज फ्रेम करता है, तो वो चार्ज फ्रेम करने की क्या प्रक्रिया है, आरोप कैसे लगाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का। अब आता है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण संबंधी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने समक्ष किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को चलाने की क्या प्रक्रिया होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और हमेशा इससे सवाल आते हैं, हमेशा। या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष विचारण या सेशन कोर्ट के समक्ष विचारण, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल की प्रक्रिया, यानी ट्रायल कैसे होता है, उसका क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर है, ये हमेशा इनमें से एक सवाल कोई ना कोई आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है समन और वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में क्या अंतर है? दोनों में डिफरेंस है। समन मामलों में विचारण कैसे होता है, वारंट मामलों में विचारण कैसे होता है, मैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल किन मामलों में होता है और समरी ट्रायल कौन कर सकता है? नेक्स्ट वन इज प्ली बार्गेनिंग, यानी अभिभाषक सौदेबाजी की प्रक्रिया। अभिभाषक सौदेबाजी क्या है, कैसे उसमें कार्रवाई होती है, और अभिभाषक सौदेबाजी के लिए कौन प्रतिवेदन दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एक, किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा संकट में नहीं डाला जा सकता, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बीएनएसएस का, डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट सवाल आपका आता है सह अपराधी यानी अकॉम्प्लिस। सह अपराधी को क्षमादान करने संबंधी प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अपराध में दो तरह के लोग साथ होते हैं, सह अपराधी और सह अभियुक्त। तो यहाँ पर है सह अपराधी को समाधान करने संबंधी, यानी अकॉम्प्लिस को पार्डन कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अपराधों का समन पदावली से आप क्या समझते हैं, यानी अपराधों का समन क्या है और ये कैसे होता है। समनीय अपराध और असमनीय अपराध में क्या अंतर है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज विक्टिम कंपनसेशन स्कीम? पीड़ित प्रतिकर स्कीम क्या है? राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में उल्लेखित अपील संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए, यानी अपील कब हो सकती है, कहाँ कहाँ किस किस अपराध की अपील हो सकती है, कितनी सजा की अपील कहाँ हो सकती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दोष मुक्ति और दोष
सिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील कब हो सकती है? When does an appeal lie against an order of conviction and order of acquittal? Next one is what is reference यानी निर्देश क्या है और यह कब किया जा सकता है? इसी से जुड़ा सवाल है, किन परिस्थितियों में एवं किन आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है? विवेचना कीजिए। यानी दो चीजें होती हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, रेफरेंस और रिवीजन। तो एक तो ये भी मालूम होना चाहिए कि रेफरेंस और रिवीजन में डिफरेंस क्या है। दूसरा, रेफरेंस कैसे होता है और रिवीजन क्या है, रिवीजन कौन कर सकता है। नेक्स्ट है, आपराधिक मामलों में अंतरण और मामलों को वापस लेने की भारतीय नागरिक सेवा संहिता से क्या व्यवस्था है? यानी कि व्हाट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस एंड विड्रॉल एंड रिकॉल ऑफ केसेस। यानी आपराधिक मामलों को स्थानांतरित कैसे किया जा सकता है और उन्हें वापस कैसे लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन, रिमीजन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। यानी दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लघुकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, बेल से जुड़ा। कब अजमानती अपराधों में जमानत दी जा सकती है? यानी कि when bail can be granted in non-bailable offenses। नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा है हमारा अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल से। एंटिसिपेटरी बेल क्या है, ये कब स्वीकार की जाती है और एंटिसिपेटरी बेल कौन सा न्यायालय ग्रांट कर सकता है? साधारण जमानत और अग्रिम जमानत यानी कि रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल में क्या डिफरेंस है? बेल के बारे में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इनकी क्या पावर्स हैं? ये कुछ सवाल हैं जो मैंने अपने अनुभव से BNSS 2023 के लिए तैयार किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक्स मैंने आपसे पहले भी BNSS के डिस्कस किए थे। अब ये कुछ सवाल हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आने वाली परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इन सवालों से आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। तो सर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, बहुत जल्द मैं अपना लाइव सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और विधि के क्षेत्र में, चाहे वो परीक्षाएं हों, चाहे वो लीगल नॉलेज हो, उसके लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं इस चैनल पर। और मेरा हौसला इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।